हे एवरीवन, तो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, आपको बीएमएस फर्स्ट प्रोफ में मेन सब्जेक्ट के साथ साथ इलेक्टिव सब्जेक्ट भी पढ़ना है। इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन ही आपको वहां पर लेक्चर मिलेंगे, ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा और इसकी जो मार्किंग होगी वो आपके फाइनल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आएगा तो वहां पर ऐड होंगे मार्क्स। ठीक है, तो आप सभी को इलेक्टिव सब्जेक्ट में इनरोल करना कंपलसरी है। अगर आप में से कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं इलेक्टिव सब्जेक्ट को छोड़ देता हूँ तब भी मेरा काम चल जाएगा, है ना, कोई मतलब का नहीं है, यहाँ पर करीबन 2,000 रुपये लग रहे हैं तो फालतू में 2,000 वेस्ट क्यों करूँ। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं और अगर आप इलेक्टिव सब्जेक्ट में इनरोल नहीं कर रहे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये कंपलसरी है, सभी को इलेक्टिव सब्जेक्ट में इनरोल करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है, इलेक्टिव सब्जेक्ट में इनरोल करने के लिए, सारे लेक्चर को देखने के लिए, टेस्ट देने के लिए जो लास्ट डेट थी वो 31 जनवरी थी। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स पेमेंट करने जा रहे थे, लेक्चर को अटेंड करने जा रहे थे, तो कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जाने के कारण स्टूडेंट ना तो पेमेंट कर पा रहा था और ना अपने लेक्चर को कंप्लीट कर पा रहा था। ठीक है, तो कई सारे कॉलेजों ने फिर क्या किया, एनसीआईएसएम को नोटिस भेजा, है ना, कि हमारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आ रही है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एनसीआईएसएम ने ये जो इलेक्ट्रो सब्जेक्ट के लिए पेमेंट की जो डेट है, लास्ट डेट, ठीक है, इसके अलावा लेक्चर देखने की भी जो लास्ट डेट है इसको इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एनसीआईएसएम ने एक नोटिस रिलीज किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो नोटिस है वो 30 जनवरी है ना, यानी कि आज का ही नोटिस है ना, ये रिसेंट नोटिस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी प्रिंसिपल्स है या डायरेक्टर है कॉलेज के, है ना, कौन कौन से कोर्स के लिए, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और स्वरिग्वा कॉलेज। ठीक है, तो इनको नोटिस भेजा है ना। आप यहाँ पर इसका सब्जेक्ट देख सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ कंप्लीशन एंड पेमेंट ऑफ इलेक्टिव कोर्सेज फॉर द आयुष कोर्सेज 2023 टू 2024। यानी कि ये जो नोटिस है वो किसके लिए है, 2023 बैच के लिए है ना, जिनका अभी अभी रिसेंट में एडमिशन लिया है जिन्होंने, है ना, मतलब अभी रिसेंट में 2024 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये नोटिस नहीं है, ये आपके सीनियर के जो बैच है ना, आपके जो सीनियर बैच है, आपके जो सीनियर्स है उनके लिए नोटिस है। यानी कि 2023 टू 2024 बैच के जो स्टूडेंट है उसके लिए ये नोटिस रिलीज किया गया है। किसके रिगार्डिंग है नोटिस, ये डेट ऑफ कंप्लीशन एंड पेमेंट ऑफ इलेक्टिव कोर्सेज, यानी कि यहाँ पर लास्ट डेट जो है पेमेंट की उसको भी इंक्रीज कर दिया है और साथ में, है ना, आपके जो लेक्चर देखने का जो डेट है, लास्ट डेट, उसको भी यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्टिव्स इट इज इन्फॉर्म दैट एनसीआईएसएम हैज बीन रिसीविंग मैनी रिप्रेजेंटेशंस, है ना, मैनी, एक मिनट मैनी रिप्रेजेंटेशन, देखिए यहाँ पर इसको, इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्टिव्स इट इज इन्फॉर्म दैट एनसीआईएसएम हैज बीन रिसीविंग, एनसीआईएसएम हैज बीन रिसीविंग, ये थोड़ा रुकिए। तो देखिए यहाँ पर, इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्टिव्स इट इज इन्फॉर्म दैट एनसीआईएसएम हैज बीन रिसीविंग मैनी रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम आयुष कॉलेजेस रिगार्डिंग द टेक्निकल एंड पेमेंट इशू इन इलेक्टिव कोर्सेज फॉर एकेडमिक ईयर 2023 टू 2024। तो वहां पर कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा था, है ना, पेमेंट करने जा रहे थे तो पेमेंट नहीं हो रहा था स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो उसी चीज को ध्यान रखते हुए देखिए यहाँ पर, एज पर द डायरेक्शन ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी द डेट ऑफ कंप्लीशन एंड पेमेंट ऑफ इलेक्टिव कोर्सेज हैज बीन एक्सटेंडेड, यानी कि वहां पर लेक्चर अटेंड करने की डेट, है ना, टेस्ट को अटेंड करने का डेट और साथ में पेमेंट करने का डेट को इंक्रीज कर दिया गया है। और लास्ट डेट जो है वो क्या कर दी यहाँ पर अब, 10 फरवरी। तो इससे पहले पहले, है ना, 10 फरवरी से पहले पहले आप वहां पर पेमेंट कर दीजिए और सारे लेक्चर को अटेंड कर लीजिए और इलेक्टिव कोर्सेज की जो टेंशन है उसको आप फिनिश कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है आप सभी की मार्च एंड में एग्जाम होने वाली है। ठीक है, और पहले क्या होता था, यानी कि जो आपकी सीनियर बैच थी, तो वहां पर बच्चों ने क्या किया था, जो वीडियो है उसको आगे बढ़ाकर देख लिया था, है ना, उसको क्या किया उन्होंने, पूरा एंड तक ले जाते थे, छोड़ देते। लेकिन आपके इसमें ऐसा नहीं कर सकते, आप आपको पूरा लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। आप उसमें ऐसे करके फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब आगे बढ़ाकर भी लेक्चर नहीं दे सकते हो, आपको कंपलसरी है पूरा लेक्चर अटेंड करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये टेंशन को दूर कर लीजिए, है ना, 10 फरवरी से पहले पहले आप क्या करो, इलेक्टिव कोर्सेज सारे लेक्चर देखकर आप फिनिश कर लीजिए, इसका टेस्ट अटेंड करके आप इसकी टेंशन को दूर कर लीजिए। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम जो आने वाली है उस पर आप फोकस कीजिए। ठीक है, तो एक बार फिर आपको बता दूं, 10 फरवरी लास्ट डेट है, तो इससे पहले पहले आप क्या कर लीजिए, इनरोल कर लीजिए। ठीक है, लेक्चर को अटेंड कर लीजिए, टेस्ट दे दीजिए
और इलेक्टिव कोर्सेज की जो चिंता है वो खत्म कर दीजिए। कैसे आपको इनरोल करना है ना। तो ये मैंने कौन सी वेबसाइट है इनरोल करने के लिए, तो ये मैंने इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो आप जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, मैं वहाँ पर लिंक पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप वहाँ से डायरेक्ट जाइए। तो जिस स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे इनरोल करना है, तो आपको पूरा वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैंने वहाँ पर बताया है कैसे आपको इनरोल करना है, कौन सी वेबसाइट जो भी है, ठीक है। तो आप वीडियो को देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी क्या मेरे को थोड़ी तबीयत मेरी खराब है ना, आप आवाज़ से आपको लग रहा होगा थोड़ी मेरे को सर्दी भी हो गई है, तो जिस कारण थोड़ा मेरे को अनकंफर्टेबल हो रहा है, इसीलिए मैं 4 से 5 दिन से लेक्चर भी नहीं ले पा रहा हूँ, है ना। मैं सिर्फ एप्लीकेशन में नोट्स ही अपलोड कर रहा हूँ 4 से 5 दिन में, ठीक है। बाकी कल से जैसे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लगती है तो मैं लेक्चर देना वापस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप सभी को पता है जितने भी 23 बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी मार्च एंड या अप्रैल में एग्जाम है, ठीक है। तो आई होप आप सभी की अच्छे से जोर शोर से तैयारियां चल रही होगी, है ना। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो पढ़ने में तो आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, है ना। वहाँ पर मैंने 3 सब्जेक्ट ऑलमोस्ट फिनिश कर दिए, है ना। 2 सब्जेक्ट जो इस पर मैं काम कर रहा हूँ तो वो 1 महीने के अंदर अंदर हमारा वो सब्जेक्ट भी पूरा फिनिश हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा बीएमएस फर्स्ट ग्रुप का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स को अगर दिक्कत आ रही है कि कैसे एग्जाम के लिए मेरे को तैयारी करना है, ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि देखो आप एन वक्त पे आपके साथ जो आपका लिए काम आएगा वो है आपके नोट्स, है ना। अगर आपके पास नोट्स रहेगा तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर सारे नोट्स अपलोड कर रखे, वहाँ पर मैंने लेक्चर्स भी अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। बीएमएस फर्स्ट ऑफ कंप्लीट कोर्स को आपको चेक करना है ना, वो 2023 बैच के लिए है। और अगर यहाँ तक अगर कोई स्टूडेंट 24 वाला स्टूडेंट देख रहा है तो आप सोचो 2.0 को चेक कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पर आप जाइए, ठीक है, और चेक कीजिए। बाकी अगर आपको पर्सनली गाइडेंस चाहिए मेरे से, अगर आपको हेल्प चाहिए तो ये मेरी इंस्टा आईडी है @aman_jaiswal30, है ना, @aman_jaiswal30, ये मेरी इंस्टा आईडी है। इस पर आप मेरे को फॉलो कर दीजिए। एज अ बड़ा भाई, एज अ सीनियर मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। हो सकता है मैं कभी कभी मैसेज देखने में लेट हो जाता हूँ, है ना, हो सकता है कभी मैं देख भी नहीं पाता हूँ, तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।